हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। और आज मैं फिर एक एग्जांपल लेकर आई हूँ आपके लिए डीएफए का। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0011 ओवर इनपुट 0,1। तो हमें एक डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। किसके लिए? उन स्ट्रिंग्स के लिए जिनके एंड में क्या मिलता है, हमको 0011 मिलता है। उस तरीके के स्ट्रिंग्स उसमें एक्सेप्ट हों। तो इस तरीके का एक डीएफए एक फाइनाइट ऑटोमेटा हमको डिजाइन करना है। तो देखते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले वही चीज जो मैं अब तक हर एग्जांपल में आपसे बोलती आई हूँ, एक मिनिमम स्ट्रिंग हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसने ये बोला है कि एंडिंग इससे हो, मतलब ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास 0011, ये हमारा मिनिमम स्ट्रिंग हो गया। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके लिए एक डीएफए बना लेते हैं। फिर फर्दर उसी डीएफए में हम एड ऑन करते जाते हैं चीजों को। तो सबसे पहले 0011 के लिए हम अगर डीएफए बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक मैंने ले लिया क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, जिसको कि हम इस तरीके से एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया क्यू नॉट से Q10। फिर मैंने ले लिया एक Q2, जो कि क्या हो गया, फिर एक ट्रांजिशन 0। फिर हमने ले लिया एक Q3, जो कि फिर एक ट्रांजिशन लगा के क्या हो गया 1। और फिर हमने ले लिया एक Q4, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेट बोलते हैं। और इसमें क्या आ गया 1। तो 0011 इस तरीके से जो है ये हमने एक मिनिमम स्ट्रिंग के लिए एक डीएफए यहाँ पर हमने ये देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब पॉसिबल बाकी स्ट्रिंग्स के लिए भी, क्योंकि ये एंडिंग में हमको ये चाहिए, तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकते हैं ना, या फिर 0 1 0 1 0 0 1 1। लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 0011 0011। तो ये सब स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्टेबल होने चाहिए। तो फिर से वही चीज, एक जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, क्या करेंगे, हर स्टेट पे हम दोनों इनपुट सिंबल, जो हमारे इनपुट सिंबल है 0 और 1, दोनों के लिए क्या देखेंगे, ट्रांजिशंस देखेंगे। तो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्यू नॉट पे आ जाओ। क्यू नॉट पे देखो, 0 के लिए तो ऑलरेडी ट्रांजिशन है, 1 के लिए नहीं है। तो अगर कोई भी एक ऐसा स्ट्रिंग जो कि 1 से ही स्टार्ट हो, मतलब क्यू नॉट पे हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, तो 1 के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दें, लूप लगा दें, कितने भी 1 आ जाए। सिंपल एक 1 हो या फिर स्ट्रिंग कुछ इस तरीके का हो, तो भी कितने भी 1 आ जाए, चाहे 1 2 1 4 1, कितने भी 1 आ जाए, तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट पे 0 के लिए भी ट्रांजिशन है और इनपुट 1 के लिए भी ट्रांजिशन है। अब इसी तरीके से हम किस पे आ जाते हैं, Q1 पे आ जाते हैं। ठीक है। अब हम जब Q1 पर आएंगे तो यहाँ पे भी देखो 0 के लिए ऑलरेडी ट्रांजिशन है, लेकिन 1 के लिए ट्रांजिशन नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स वे यहाँ पर 1 के लिए, जैसे मैंने Q नॉट पे लूप लगाया है, अगर मैं यहाँ पे भी एक लूप लगा दूं तो देखो क्या होगा। तो फिर जो इस तरीके के स्ट्रिंग होंगे ना, लाइक 0 1 0 1 1, है ना, इसके लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1011 मिल रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या, 0011 चाहिए। तो ये वाला स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है इस पे लूप नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो हम इस लूप को हटा देते हैं यहाँ से। और देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को Q1 पे 1 मिल जाए, तो मैं कहाँ पर चली जाऊं, वापस Q नॉट पे चली जाऊं। जैसे ही मुझे यहाँ 1 मिला, वापस Q नॉट पे आ गई, क्योंकि एंड में मुझे क्या चाहिए, 0 0 1 1, ये मुझे चाहिए लास्ट में। ठीक है। तो Q1 स्टेट पे भी 0 और 1 दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए हमने फाइंड कर लिए ट्रांजिशंस। अब Q2 पे आ जाओ। जब Q2 पे आएंगे तो हम देखेंगे 1 के लिए ट्रांजिशन ऑलरेडी है, लेकिन 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, कि हमको जो 0 है ना, जो लास्ट में मुझे चाहिए वो 0011 चाहिए। तो Q2 इसके बाद देखो कितने सिंबल, कितने ट्रांजिशन है, 1 और 1, 1 और 1 है। इसका मतलब इन 1 1 से पहले 0 हो सकते हैं कितने भी, है ना, क्योंकि लास्ट में हमें 0011 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, Q2 पे एक लूप लगा दूं 0 का, तो भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी, है ना। देखो अगर मान लो ये आ जाए, सिंपल अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, 0001 तो लास्ट में 0011 तो मिल ही रहा है ना। और वो देखो यहाँ पर एक्सेप्टेबल भी होगा, 0 0 0 1 1 एक्सेप्टेबल होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर लूप लगा दिया 1 के लिए। तो आप देख सकते हो Q2 पे 1 के लिए भी ट्रांजिशन है और Q2 पे 0 के लिए भी ट्रांजिशन है। अब इसी तरीके से आ जाओ Q3 पे। तो जब हम Q3 पे आएंगे तो 1 के लिए तो ट्रांजिशन है
है ना। अब 0 के लिए देखो, अब देखो Q3 पे जाके अगर मुझे 0 देखना है और मैं यहाँ पे लूप तो नहीं लगा सकती, अगर मैं लूप लगाऊंगी तो ऐसी स्ट्रिंग जिसके लास्ट में 0 1 होगा वो एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे को इस तरीके से बनाना है Q3 पे कि मैं अगर Q3 पे 0 ले रही हूँ तो उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए और क्या चाहिए, 0 1 1 ये और चाहिए। 0 तो ऑलरेडी है ही, 0 1 1 और चाहिए, तो ये हमें कहाँ से मिल सकता है, ये देखो। तो अगर Q3 से मैं Q1 पे इस तरीके से, सॉरी Q3 से Q1 पे इस तरीके से एक ट्रांजिशन दे दूं 0 का, तो अब देखो क्या बनता है लास्ट में, हम यहाँ पर आए 0 0 1 1, बन गया ना, 0 0 1 1 बन गया। ये देखो 0 0 1 1 बन गया। तो इस 0 की ट्रांजिशन हम इस तरीके से करेंगे। अब आ जाओ लास्ट में Q4 जो कि फाइनल स्टेट है। तो जब हम फाइनल स्टेट पर आ जाते हैं तो फाइनल स्टेट पर आकर हम ये चीज देखेंगे कि हमें 0 और 1 के लिए दोनों के लिए हमें ट्रांजिशन फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तो फाइनल स्टेट है तो हमने यहाँ पर एज सच कुछ दे नहीं रखा है। तो देख लेते हैं। तो Q4 से पहले मैं 0 की बात करती हूँ। तो अगर मुझे Q4 पे आके 0 मिलता है तो सेम वही फिर से सिचुएशन, 0 मिलता है तो उसके बाद मुझे और क्या चाहिए क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, 0 1 1 ये 3 एलिमेंट और चाहिए। ये मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, अगर Q4 से कहाँ पे चली जाऊं मैं, Q1 पे चली जाऊं 0 को लेके, तो मुझे 0 1 ये 0 फिर ये 0 फिर ये 1 और फिर ये 1 इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर मैं 1 की बात करती हूँ, है ना, अगर मुझे 1 इनपुट है तो 1 के बाद मुझे 0 0 1 1 पूरा चाहिए, ये 4 सिंबल और चाहिए जो कि मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो अगर मैं Q4 से Q0 पे आ जाऊं 1 को लेके, तो अगर मेरे को यहाँ 1 मिलता है फाइनल स्टेट पे आके, तो मैं 1 के बाद Q0 पे आ जाऊं, उसके बाद 0 0 1 1 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होगा, 0 0 1 1। तो इस तरीके से एक डीएफए हम बना सकते हैं, इस तरीके का डीएफए जिसके एंड में हमको क्या मिलता है, 0 0 1 1 मिलता है। तो पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार, कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ ट्रिक्स है उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डीएफए को डिजाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम मशीन्स को डिजाइन करेंगे, जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा हम चीजों को जल्दी से जल्दी, हम इस चीज को, इस फिनोमेना में आ पाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये था एक एग्जाम्पल आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने ये जो रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांजिशंस ऐड ऑन करे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, इन्हीं में मिस्टेक हो जाती है ज्यादातर। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, फिर इसको आप देखिए, अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछिए। मैं बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को खत्म करने की, रिजॉल्व करने की। तो इसके साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।